तो क्या रात को दरवाजे में बंद 5 दिन बंद रखा और उनको ऐसी यातनाएं दी गई, उनको मतलब उनके साथ रोज़ मारपीट की गई और उसके बाद उनको खाना भी एक टाइम दिया गया। 12 कर रहा था पर छोड़ दी। यहाँ आने के बाद 3 महीने यहाँ वेस्ट कर दिए, फिर छोड़ दी। उस समय में मैं गया तो वहाँ पे ये स्थिति भी देखी कि वो लोग इनको डरा धमका के कुछ कागज़ों पर दस्तखत करा रहे हैं, जिससे ये मैटर आगे नहीं बढ़े और समझौता स्थापित हो जाता है। 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी हमारे साथ और उस 5 दिन की ट्रेनिंग में हमारे बिल्कुल 24 घंटे मेरे साथ रहता था और ना बाहर जाने देता था, ना कॉल पे किसी से बात करने देता। पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रिक्टली कुछ काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको फिर इन युवाओं को सड़क पर आना पड़ेगा। युवाओं के साथ अभी हमारे साथ में बाल कल्याण समिति के सदस्य हरजिंदर जी हैं। हरजिंदर जी, क्या पूरा मामला है? ये युवा इतने पुलिस चौकी में आए हैं या रह रहे हैं? और रात को मेरे को सूचना मिली कि नाबालिग बच्चे कोई कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, जिसमें वस्त्र जो कपड़े होते हैं ना, उनका व्यवसाय करने के लिए इन बच्चों को जिले अलग अलग जिलों से बुलाया गया है और इनको मार्केटिंग कराई जाती है। इस संबंध में कुछ नाबालिग बच्चे भी ही वहाँ पे ये काम कर रहे हैं और जो रात को रैन बसेरा में रह रहे हैं। इस संबंध की सूचना मिली तो रात को मैं रैन बसेरा गया, वहाँ जाके पता लगाया तो 3-4 नाबालिग बच्चे भी मिले। उनसे जब मैंने पूछा कि भाई क्या है मैटर, तो उन्होंने बताया कि हमको कोई मार्केटिंग कंपनी में हमको झांसा दे के बुलाया कि आपको 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली मिलेंगे और आपको ये काम करना है। और उसके बाद इन 3-4 लड़के हैं, इनको क्या रात को दरवाजे में बंद 5 दिन बंद रखा और उनको ऐसी यातनाएं दी गई, उनको मतलब उनके साथ रोज़ मारपीट की गई और उसके बाद उनको खाना भी एक टाइम दिया गया और उसके बाद इनको फ़ोन भी इनके परिवार वालों से फ़ोन नहीं करने दे रहे थे। और इन्होंने बताया कि भाई हमारे जो किसी के 50 हज़ार हैं, किसी के 48 हज़ार रुपये हैं, वो भी उनके घर वालों से फ़ोन करके मंगवाए और उसके बाद जब मांगने पे भी वो पैसे इनको रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इस संबंध की जब मेरे को सूचना मिली, फिर इनको मैं तुरंत प्रभाव से थाने पे लेके गया और थाने पे कंप्लेंट करवाई। आज सुबह फिर वापस फ़ोन आया कि अपने कांकरोली चौकी पे ये संबंध में मैटर हो रहा है और ये लोग कुछ लोगों को पिता पुछला के पैसे देने का झांसा दे के समझौता में कोई विवाद हो रहा है। उस संबंध में मैं गया तो वहाँ पे ये स्थिति भी देखी कि वो लोग इनको डरा धमका के कुछ कागज़ों पर दस्तखत करा रहे हैं, जिससे ये मैटर आगे नहीं बढ़े और समझौता स्थापित हो जाए। अब ये एक नाबालिगों के साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता की गई है। अब ये बच्चे हैं, एक 15 साल का है, एक 16 साल का है। इस हिसाब से अपना भी ये है कि पुलिस को हमने कंप्लेंट करी है। पुलिस सीआई साहब अगर इसमें एक्शन लेंगे तो ठीक है, नहीं आयोग को फिर मैं ये कंप्लेंट भेजूंगा। उसके बाद बच्चों का जो न्याय हो जाएगा उसके लिए मेरे को ये सक्रिय काम। मुख्य रूप से आरोपी हैं, ये कहाँ के हैं, कौन है? ये आरोपी का इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। ये बताए जा रहे हैं कि भीलवाड़ा के हैं, यहाँ कोई कंपनी है जलचक्की पे इन्होंने खोली हुई है और ये कंपनी में 200 से 300 जो बच्चे लड़के हैं लड़कियां हैं, इनको बाहर से बुलाया गया है। स्थानीय कोई नहीं है, सब बाहर के बच्चे हैं। और लड़कियों की ये कंप्लेंट है कि ये जो ये हैं जो काम करने वाले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। लड़कियों ने जो कंप्लेंटें बताई, अश्लील हरकतें भी करते हैं और इनको फ़ोन करवाते हैं अलग अलग कस्टमरों को और इनको कहते हैं कि आप इनको प्यार में झांसे में लेके इनको बुलाओ। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है। इस पर पुलिस प्रशासन अगर स्ट्रिक्टली कुछ काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको फिर इन युवाओं को सड़क पर आना पड़ेगा। इसके अलावा कल ये बता रहे हैं कि सभी पुलिस अधीक्षक से भी मिले हैं, उसके बाद थाने में गए, आज यहाँ पुलिस चौकी में। तो यहाँ पे अभी क्या कार्रवाई चल रही है? इन बच्चों को से मैंने पता लगाया कि भाई इन्होंने कांकरोली थाने पे रिपोर्ट दी है, लेकिन पुलिस ने उस रिपोर्ट पे ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया है, सिर्फ परिवार में जांच में रख दिया। उसके बाद उनको 151 में पाबंद कर दिया। ना तो अभी तक कोई ऐसा कोई गंभीर स्थिति में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। नाबालिगों के साथ काम करने की स्थिति में भी पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। ये मेरे को बहुत सोचने का विचार है। इसमें अगर मुकदमा नाबालिगों के हिसाब से नहीं किया जाएगा तो फिर मुझे भी एक्शन लेना पड़ेगा। आप मेन किस क्षेत्र के रहने वाले हो? मैं भीलवाड़ा से जिला है और नारगढ़ से हूँ। अच्छा, यूँ बताओ, आपको किसने बुलाया था, क्या कह के बुलाया था? किस को यहाँ किशन बारेट ने बुलाया था और उन्होंने बोला था ये 18,000 सैलरी है पहले और फिर यहाँ पर 5 दिन आपको सिखाया जाएगा और खाने पीने के आपको रूम मैनेजमेंट के पहले आपसे 2500 रुपये लेंगे, 500 रुपये आपके फॉर्म फीस और 1000 रुपये रहने के, 1000 रुपये खाने के। तो आपकी तो 18 साल उम्र ही नहीं है, आप तो नाबालिग हो। नहीं, उम्र नहीं है तो उन्होंने एडिंग करके हमको 18 साल से प्लस कर दिया।
आपकी कितनी उम्र है एक्चुअल में? मेरी 15 है। 15 साल है। हाँ। तो आप उसके झांसे में कैसे आ गए? उस समय आपने परिवार वालों को घर पे बताया नहीं? नहीं, उस टाइम बताने नहीं दिया उन्होंने। फ़ोन वोन जब्त कर लिया था, 5 दिन की ट्रेनिंग में फ़ोन चलाने नहीं दिया और घर वालों के प्रति भड़का दिया हमको। तो आपकी अभी पढ़ाई चल रही है क्या थी? अभी 12 कर रहा था पर छोड़ दी। यहाँ आने के बाद 3 महीने यहाँ वेस्ट कर दी, फिर छोड़ दी पढ़ाई। तो अभी मतलब बाकी रनिंग आपकी चल रही थी वहाँ पढ़ाई? चल रही थी पढ़ाई। तो ये जो जिसने आपको कॉल किया वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो आसिन से है, किशन बारे। तो उनके पहले से परिचय था क्या आपका? नहीं, उन्होंने ये इंस्टा सोशल मीडिया से किया। सोशल मीडिया से आपसे संपर्क किया? हाँ। तो आप उस केवल सोशल मीडिया में उन्होंने फ़ोन किया, उससे आप झांसे में आ गए? उस जैसे से हम यहाँ आ गए। फिर उन्होंने पैसे बोला कि अच्छे, उन्होंने 4-5 दिन अच्छे से बातें की, घर वालों से बातें की, अच्छे से हमारे घर पर हमसे भरोसा जीता हमारा और फिर हमको यहाँ बुला लिया। यहाँ आने के बाद कितना पैसा देना पड़ा आपको? मेरे को पहले तो 2500 रुपये फॉर्म वो आते ही ले लिए और फिर यहाँ इंटरव्यू लिया। 5वें दिन इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू होते ही हमसे 46,000 यहाँ और लिए। अच्छा। तो 46,000 फिर पापा कैसे, कहाँ से, घर से मंगवाए? नहीं, मेरे काका है जो डेयरी चलाते हैं तो उनसे लेके आए ब्याज पे, 2 के ब्याज पे। ये किस लिए लिए थे 46,000? उन्होंने क्या? 46,000 उन्होंने बोला कि आपका लाइसेंस बन जाएगा, आपका यहाँ जॉब परमानेंट हो जाएगी। ये आप कहाँ से हो? मैं भी भिलवाड़ा क्षेत्र से रहने वाला हूँ और मेरा मतलब कोटड़ी। आपकी उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी अभी 16 साल है। और तो फिर यहाँ आपको किसने बुलाया था? यहाँ पे मेरे को किशन बारेट ने बुलाया था। वो झांसी से भैरूगढ़ से रहने वाला है। उससे परिचित थे पहले? हाँ। नहीं, उसने आपसे संपर्क कैसे किया? उसने मेरे को मतलब इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया से मेरे को मतलब इंस्टा पे फॉलो करके मतलब ऐसे बातें करके और मतलब धीरे धीरे संपर्क बना के और फिर उसने मेरे को ऐसे जॉब के लिए बताया कि ऐसे इतनी सैलरी देंगे यहाँ पे और मतलब ऐसे झूठ बोल के मेरे को यहाँ बुलाया। कितनी सैलरी के लिए कहा था? मेरे को 20 से 25,000 बताया कि यहाँ पे तेरे स्टार्टिंग में तो 17-18,000 देंगे, 2-3 महीने काम किया और उसके बाद तेरे को यहाँ पे 20 से 25,000 हो जाएंगे तेरे। तो फिर कब आए थे आप यहाँ? मेरे को आज मतलब 5-6 महीने पहले आया था। मैंने 4-5 महीने यहाँ काम नहीं किया। क्या काम करवाते थे? कुछ नहीं, ऐसे बंदे जोड़ने वाला काम करवाते थे। हमसे दूसरों के बर्तन मजवाते थे और यहाँ पे किचन साफ करवाते यहाँ पे थे। लाके 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी हमारे साथ और उस 5 दिन की ट्रेनिंग में हमारे बिल्कुल 24 घंटे मेरे साथ रहता था और ना बाहर जाने देता था, ना कॉल पे किसी से बात करने दी हमारे को। मतलब बंधक टाइप रखा क्या आपको यहाँ? हाँ, यहाँ बंद करके रखा, साथ रहता है, बंद करके रखा, बंद करके जब्त करके रखा। तो फिर वो यहाँ इस तरह की जो आपके साथ हरकत हुई, आपको बंद करके रखा, तो ये फिर आपने घर पे बताया नहीं फ़ोन पे? बताने नहीं देते। फ़ोन को जब्त कर लिया, टॉर्चर किया मुझे। नहीं तो नहीं, उन्होंने बोला कि 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद तो वो हमारे से मतलब पैसे ले लिए और हमको मतलब टॉर्चर करके रखा कि और किसी को कुछ नहीं बताना। और रूम के अंदर भी हमारे साथ मतलब हमसे बर्तन बजवाते थे, खाना बनवाते थे हमारे साथ। 20 से 25 जनों का खाना हमारे से बनवाते थे। अच्छा। ये जो आरोपी हैं वो कितने लोग हैं, कहाँ के हैं उनके? ये समथिंग आसिन से है, कोई जालोर से है, कोई अपने भिलवाड़ा से है और कोई अलग अलग क्षेत्र से मतलब। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़, आप नाबालिग हो, आपकी उम्र क्या है अभी? 16 साल है। तो फिर 16 साल ना, उनको पता है कि आप नाबालिग हो तो भी आप कैसे काम करवाए? आधार कार्ड मार्कशीट सब हमारे से यहाँ मंगवाए थे और उसमें डेट ऑफ बर्थ देखी 2000 मेरी साथ है। फिर भी उन्होंने मोबाइल से एडिटिंग करके बोल दिया कुछ नहीं होगा, किसी को बताना मत, और यहाँ पे हमारे से काम करवाने लगे। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? अब नहीं, हम यही चाहते हैं कि जो मतलब जो कंपनी है इसको बिल्कुल बंद करवानी है, कि यह नहीं हो जाए कि हमारे जैसे नाबालिग और यहाँ कोई उलझे और उसके साथ भी ऐसा कुछ गलत करे। ये जैसे कि आपने देखा किस तरह से बालिग और नाबालिग सभी युवा और युवतियों के साथ में रोज़गार के नाम पर, नौकरी के नाम पर 50 से 60 हज़ार रुपये तक की अवैध वसूली की गई। और इस वसूली के बाद में जिस तरह से बाल कल्याण समिति के सदस्य हरजिंदर सिंह जी चौधरी, उनकी दखल के बाद इन पीड़ित युवाओं को कांकरोली थाने ले जाया गया। वहाँ पर थाने में भी इनकी शिकायत दर्ज करवाई गई और उसके बाद आज सभी युवा कांकरोली पुलिस चौकी में पहुँचे हैं, जहाँ पर उन आरोपियों को भी बुलाया गया है और इन पीड़ित युवाओं का पैसा दिलाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हालांकि अभी कथित तौर पर बताया जा रहा है कि वो किसी फॉर्म पर साइन करवा रहे हैं, समझौता पत्र पर साइन करवा रहे हैं, तो लेकिन युवा इस बात पर अड़ गए हैं कि पहले इनका पैसा दिया जाए फिर वो हस्ताक्षर करेंगे।
आगे क्या कुछ अपडेट रहता है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।